सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मेसमाइंड एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.1 के जो अगला क्वेश्चन। कल अपन ने यहाँ पर 8 क्वेश्चन तक तो अपन ने सोल्व कर लिया था। आज अपन क्या करेंगे, 9वां क्वेश्चन से आज अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें अपने को बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात करना। इसमें आपके पास में पहला पॉइंट है sin A और यहाँ पर आपके पास में cos C, ये A नहीं है, यहाँ पर आपके पास में है sin A और cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पॉइंट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसके अंदर बी कोण को क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहां पर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, पहले इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं। तो यहां पर आपके पास में ए है, यहां पर आपके पास में बी और यहां पर मैंने क्या लिखा, सी। ये तो लिखा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दें, यहाँ आपके पास में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के साथ ये बी कोण को मैंने क्या किया, समकोण बनाया। इसमें बोला जा रहा है जिसका कोण 20 समकोण है, इसको 20 समकोण बना दिया। अब आप जानते हो कि इस समकोण त्रिभुज के शीर्षों का नामकरण करेंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। न्यून कोण जिस भी आप एंगल को ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई, आधार। ये तो हुई। अब ध्यान देना, यहां पर आपके पास में कंडीशन दी जा रही है tan A। यहां लिखूंगा मैं tan A बराबर है 1/√3। यही तो है। tan A का अनुपात क्या होता है, लंबटे आधार होता है। आपके पास में क्या होता है, लंबटे आधार। लंब का मान आपके पास में कितना है, 1, और आधार का मान आपके पास में कितना है, √3। इसके अंदर अपन पुट करते हैं समकोण त्रिभुज में। लंब का मान 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, आधार का मान √3 तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना, इस कर्ण का मान निकालना। तो क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में क्या है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में जो कर्ण है वो क्या है, AC। तो यहाँ लिखेंगे AC, क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर में आधार आपके पास में क्या है, आधार आपके पास में AB। तो यहाँ लिखेंगे AB का होल स्क्वायर। उसके बाद में लंब आपके पास में क्या है, BC। तो यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर AC आपके पास में क्या है, AC का मान आपको ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में AB का मान आपके पास में कितना है, √3। तो यहाँ लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस में BC का मान आपके पास में है 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सरल करेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर में √3 का होल स्क्वायर का मान कितना हुआ, 3, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। इसको आगे सरल करेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर में 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्गमूल करते हैं। तो AC बराबर कितना हो गया, √4। अब यहाँ पर √4 का मान क्या हो गया, 2। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर यहाँ पर प्राप्त हो गया 2। यहाँ पर आपके पास में AC का मान प्राप्त हो गया है, AC आपके पास में है 2, ठीक है। अब अपने को इसमें 2 पॉइंट दिया जा रहा है, दोनों पॉइंटों का आपको मान निकालना है। दोनों पॉइंट के अंदर आपके पास में पहले तो है sin A और cos C,
और कॉस ए और साइन सी, इनका पहले क्या करेंगे अपन अनुपात निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज के द्वारा। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पहले इसके अपन अनुपात निकालेंगे। यहां पर पहले क्या करेंगे, साइन ए का अनुपात निकालेंगे। साइन ए का अनुपात क्या होता है, लंबवतीकरण होता है। अब यहां पर लंब क्या आपके पास में 1 बट्टे में कर्ण आपके पास में कितना है 2, यहां लिख दिया 2। उसके बाद में कॉस ए का अनुपात क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार का मान आपके पास में है √3, यहां लिखेंगे √3 बट्टे में कर्ण आपके पास में कितना है 2। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन सी का अनुपात निकालेंगे। तो साइन सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब और आधार आपके पास में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन पहले इसके अनुपात को अपन यहाँ पर इसकी भुजाएं अपन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये लंब और यहाँ पर यह आधार आपके पास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर भी तो आपके पास में क्या है, समकोण है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण रहेगी, और जिस भी आप एंगल को ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो जाएगी, आधार। यही तो होगी। अब साइन सी, इस वाले एंगल की बात हो रही है, अनुपात तो क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण होगा। लंब का मान आपके पास में कितना है, √3 बट्टे में कर्ण का मान आपके पास में कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2। इसी प्रकार से यहाँ पर cos सी का मान निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे cos सी का, इसका अनुपात क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा। आधार का मान आपके पास में कितना है, √3 नहीं, आधार का मान आपके पास में है 1। आधार का मान कितना, 1 बट्टे में कर्ण का मान आपके पास में कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, इसमें अपने को पहला पॉइंट बोला जा रहा है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा इसका पहला पॉइंट। इसमें बोला जा रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यहाँ लिखेंगे कॉस ए और साइन सी, ये तो बोला जा रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान पुट करते हैं। साइन ए का मान है 1/2 इंटू में कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कोस ए का मान है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू में साइन सी का मान है √3/2। यही तो है। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लघुत्तम लेंगे, कितना आया 4, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, प्लस में 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, कितना प्राप्त हो गया, 1 और 3 4, बट्टे में 4, 4 का 4 में भाग दिया तो कितना प्राप्त हो गया 1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका भी अपन क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में सेकंड पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, यही तो है। अब यहाँ पर कॉस ए और कॉस सी का मान यहाँ पर अपने को चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में कॉस ए का मान तो है √3/2 और कॉस सी का मान है 1/2। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो कॉस ए का मान तो है √3/2 इंटू में कॉस सी का मान है 1/2 माइनस, इसी प्रकार से साइन ए और साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन ए का मान है 1/2, साइन सी का मान है √3/2। यहाँ पर ये तो मान है 1/2 इंटू में, और यहाँ पर आपके पास में √3/2। अब √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, बटे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1 को √3 से गुणा करेंगे √3, बटे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 0। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से
आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान आपको ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसके भुजाओं का नामकरण करेंगे। तो यहाँ तो आपके पास में हो जाएगा ए नहीं, यहाँ पर नामकरण आ रहा है पी क्यू आर, ठीक है। क्या किया, यहाँ पर लिखा पी और यहाँ लिखूंगा क्यू और यहाँ पर लिखूंगा आर, यही तो है। अब इसमें बोला जा रहा है जिसका कोण क्यू समकोण होना चाहिए। क्यू आपके पास में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब क्या करेंगे, पहले भुजाओं का नामकरण करेंगे। आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। जिस भी आप एंगल को ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई, आधार, ये तो हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में जो मान दे रखा वो इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। पी क्यू का मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर अपनी कोई कंडीशन दी जा रही है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ लिखूंगा मैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यही तो है। यहाँ से पी आर का मान निकालो, पी आर बराबर क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर। इसकी ये वाला मान इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। ये आपके पास में किसका मान है, पी आर का मान है। अब एक भुजा का तो मान ये हो गया, एक भुजा का मान ये हो गया। इस क्यू आर का मान आपको क्या करना, निकालना है। तो क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो कहती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज इसके शीर्षों के द्वारा इसका नामकरण करेंगे। तो आपके पास में कर्ण क्या है, पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर में आधार क्या है, पी क्यू, यहाँ लिखूंगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में लंब आपके पास में क्या है, क्यू आर, यहाँ लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर। अब अपने को जो मान दिया वो इसके अंदर पुट करते हैं। पी आर का मान आपके पास में कितना है, पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, इसके अंदर पुट करो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में पी क्यू का मान कितना 5, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5 का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के द्वारा क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको अपन सरल यहाँ पर सरल करेंगे। a का मान 25 और b का मान क्या है, क्यू आर, इसके अंदर पुट करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 25 इंटू में बी का मान क्या है, क्यू आर, प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसको सरल करते हैं, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 को 25 से गुणा करेंगे 50 क्यू आर प्लस यहाँ पर आपके पास में क्यू आर से क्यू आर क्या हो गया कैंसिल, ये यहाँ पर क्यू आर का होल स्क्वायर से क्यू आर का होल स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 25 बच गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू आर का मान निकालने के लिए इस 25 का इधर पक्षांतर करेंगे और 50 क्यू आर का इधर पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर बराबर में 25 का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 25, ठीक है।
अब लिखेंगे 50 क्यू आर बराबर में 625 में 25 घटाएंगे कितना हो गया, ये 600 हो गया। अब क्यू आर बराबर क्या हो गया, 600 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 60 में भाग देंगे तो 12 पंजो 60। यहाँ पर आपके पास में क्यू आर का मान कितना आया, क्यू आर का मान आपके पास में क्या लंब है, तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्यू आर है, क्या करेंगे 25 माइनस क्यू आर का मान 12 है, तो 25 में से 12 घटाते तो कितना प्राप्त हो जाता है, 13 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास में क्या है, पी आर का मान है। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का मान यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब मेरे को यहाँ पर बोला जा रहा है साइन पी का मान पहले आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन पी का मान निकालेंगे। अब साइन पी का अनुपात क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे साइन पी का अनुपात होगा लंब बटे कर्ण होगा। लंब का मान आपके पास में कितना है 12 बटे में कर्ण का मान आपके पास में कितना है 13 है। इसी प्रकार से कोस पी का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना 5 बटे में कर्ण का मान कितना है 13 है। इसी प्रकार से टेन पी का मान निकालेंगे। टेन पी का अनुपात क्या होता है, आधार बटे नहीं लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान आपके पास में कितना है 12 और आधार का मान आपके पास में कितना है 5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण सहित अपने को क्या करना, अपने उत्तर की क्या करना, पुष्टि करना है। अपने को पहले सत्य या असत्य बताना, उसके बाद में उसका कारण भी अपने को देना है। तो यहाँ पर अपने पास में इसका पहला पॉइंट है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें बोला जा रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता। तो ये क्या है, असत्य है। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, असत्य। अब असत्य हुआ कैसे वो देखो। यहां पर आप जानते हो कि यहां पर आपके पास में, मेरे को ऐसे बताओ कि टेन जीरो का मान आपके पास में कितना होता है, 1 0 होता है। इसी प्रकार से टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसी प्रकार से टेन 45 का मान आपके पास में कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3। इसी प्रकार से टेन 90 का मान आपके पास में क्या होता है, इन्फाइनेट होता है। होता नहीं होता, यहाँ पर आपके पास में इन्फाइनेट होता है। अब देखो, पहले 0 आया, फिर 1/√3 और यहाँ पर 1, फिर उसके बाद में √3 का मान होता है 1.732 होता है। उसके बाद में टेन 90 का मान क्या आ रहा है, इन्फाइनेट आ रहा है। ये तो कह रहे हैं टेन 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, यहाँ पर तो अपने पास में अधिक भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, असत्य हुआ। ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका सेकंड पॉइंट है, कोण एक के किसी मान के लिए सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, अपन इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में है सेक ए बराबर है 12/5 है, यही तो है। पहले ये देखो सेक ए का अनुपात क्या होता है, सेक ए का अनुपात होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, होता नहीं होता। अब यहाँ पर जो कर्ण का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। अब आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना के उसके अंदर अपन देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर आप जानते हो कि यहाँ पर आपके पास में 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। जिस भी आप एंगल को ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। शेष भुजा आपके पास में क्या होती है, आधार। अब यहाँ पर आधार का मान तो कितना है 5 और कर्ण का मान आपके पास में कितना है 12। अब मैंने क्या बताया था कि 90 इस समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पर आपके पास में सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है,
इस करण का आ रहा है, इसीलिए ये आपके पास में क्या हुआ, ये आपके पास में हुआ सत्य हुआ। कारण समझ में आया? आपको यह बताने अनुपात देखे कि कर्ण आपके पास में आधार और लंब से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर कर्ण अपने पास में सबसे बड़ा मान आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट है कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। तो ये तो इसने असत्य कहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में कोसाइन कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोस होता है। इसी प्रकार से कोसेंट, यहाँ पर आपके पास में कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, और ये तो कह रहे हैं कि कोस कोण एक के लिए ये कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। यहाँ तो इसने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि कोसेंट कोस ए का संक्षिप्त रूप है, परंतु कोसाइन, ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कोस, और कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है ये कोसेक होता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ये असत्य हो गया, इसने गलत कहा, तो ये क्या हो गया, असत्य। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास में है कोण ए कोट ए कोट और ए का एक गुणनफल होता है। ये ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि कोट ए है ना, ए यहाँ पर ये गुणा का काम कर रहा है, गुणा का काम थोड़ी कर रहा है। यहाँ पर तो आपके पास में जो कोट ए है ना, ए यहाँ पर आपके पास में किसका काम करता है, ये आपके पास में कोण का काम करता है। किसका काम करता है, एंगल का काम करता है। परंतु ये तो कह रहे हैं यहाँ पर इसका गुणनफल है, परंतु यहाँ पर गुणनफल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ए आपके पास में किसका काम करता है, एंगल का काम करता है, कोण का काम करता है। इसीलिए ये क्या हो गया, असत्य हुआ। क्या हो गया, असत्य। ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। यहाँ पर ये गुणा के रूप में काम नहीं करता, यहाँ पर ये एंगल का काम करता है। इसी प्रकार से इसका 5वां पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यहाँ पर आपके पास में है साइन थीटा बराबर में 4/3। अब इसका अनुपात देखो, पहले इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब का मान आपके पास में कितना है, लंब का मान आपके पास में कितना है, 4, और यहाँ पर कर्ण का मान कितना आपके पास में, 3। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर अपन देखेंगे, अब यहाँ पर आपके पास में ये वाला एंगल क्या होता है, हाँ यहाँ पर आपके पास में ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। जिस भी आप न्यून कोण को ले रहे हो उसके सामने की भुजा लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई, आधार। अब इसके अंदर देखो, लंब आपके पास में कितना है, 4, और कर्ण आपके पास में कितना है, 3। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, पर यहाँ तो क्या आ रहा है, छोटा मान आ रहा है। इसीलिए ये क्या हुआ, असत्य हुआ। किसी भी मान के लिए, ये किसी भी कोण के लिए, यहाँ कोण थीटा के लिए ये साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य नहीं है। तो इसका कारण क्या हो, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर यहाँ आपके पास में अगर ये कर्ण का मान अगर बड़ा होता तो ये क्या होता, सत्य होता, परंतु यहाँ पर कर्ण का मान ये लंब से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आज अपन ने 8.1 के जो कंप्लीट क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कल अपन क्या करेंगे, 8.2 का पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही होगा, कल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।